आज मैं तुमको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के ब्लडी स्टीव की रियल स्टोरी। और वीडियो को इन तक देखना क्योंकि वीडियो स्कैरी एंड एडवेंचरस होने वाली है। लेट्स बिगिन। स्टीव की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। वो अपने फ्रेंड एलेक्स को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने कुछ प्लेयर दिखते हैं जो कि कुछ कर रहे थे वहाँ पर। एंड तभी वहाँ पर ब्लडी वार्डन आ जाता है एंड वो सारे प्लेयर्स को मारने लगता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर सोनिक बूम पावर से अपने मारने लगता है और वहाँ पर सारे प्लेयर्स को किल कर देता है। एंड जैसे ही स्टीव ने अपने शॉट से अटैक किया, स्टीव की शॉट टूट जाती है और वहाँ पर वार्डन देख लेता है उसको और वो वहाँ से भागने लगता है। और वार्डन ने उसको कैप्चर कर लिया था और वो बन चुका था ब्लडी स्टीव। एंड वहाँ पर वो वार्डन उसको बाहर फेंक देता है। अभी वो कन्वर्ट हो चुका था पूरी तरह से ब्लडी स्टीव में। एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगने लगा था। और ब्लडी स्टीव जैसे ही उठता है उसका ब्लड विजन खुल जाता है एंड वो देखता है कि एलेक्स ने उसके सारे डायमंड्स चुरा लिए हैं और वो वहाँ से भाग गया है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है एलेक्स को ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है बट एलेक्स नहीं मिलता। एंड यहाँ पर वो देखता है सारा विलेज जल रहा होता है एंड यहाँ पर विलेजर्स का अटैक हो जाता है और वह ब्लडी स्टीव सारे विलेजर्स को मारने लगता है एक करके। और वहाँ पर लगभग मर चुके थे बट अभी भी विलेजर्स बाकी थे और वहाँ पर वो जाके स्टैचू होके खड़ा हो जाता है एंड उसको विलेजर्स वो मारने लगते हैं और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। और वो कुछ देर तक मारते जाते हैं और मारते जाते हैं बट स्टीव अभी भी नहीं उठा था। और देखते हैं अभी क्या होने वाला था। और यहाँ पर स्टीव जैसे ही उठता है और उसने सारे विलेजर्स को मार दिया था और पूरे विलेज में ब्लड ही ब्लड हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है। और वो सारे विलेजर्स को एक एक करके मारने लगता है। और सारे विलेजर्स को किल करने के बाद वो एक जगह पर स्टैचू पे खड़ा हो जाता है एंड तभी वहाँ पर विलेजर आ जाते हैं उससे बात करने के लिए बट वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वहाँ से विलेजर हटने लगते हैं और वो आगे बढ़ने लगता है। एंड जैसे ही उस ब्लडी स्टीव ने उसको छुआ वो मर गया। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सारे विलेजर्स को एक एक करके मारने लगता है। उसको पता नहीं क्या हो गया था, वो एलेक्स के लालच में सारे विलेजर्स को मारने लगता है और उसका ब्लड विजन फिर से खुलता है और वो देखता है एलेक्स किसी विलेजर से ट्रेडिंग कर रहा होता है। एंड उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से निकल जाता है उस एलेक्स को ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर वो आ चुका था डेजर्ट वाली बायोम में बट यहाँ पर एलेक्स नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहता है। और उसके वहीं पर खड़े होने की वजह से वहाँ पर पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है। और ब्लडी स्टीव को पता चलता है कि एलेक्स ने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था और वो अभी फिशिंग कर रहा होता है। और उसके साथ क्या होने वाला था वो मुझे भी नहीं पता। एंड जो होने वाला था वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। और वो फिशिंग कर ही रहा होता है वहाँ पर ब्लडी स्टीव आ जाता है एंड पूरा वाटर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीव उसके सामने आ जाता है। और एलेक्स उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे पूछता है तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। बट ब्लडी स्टीव बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसको मारने के लिए बेचैन था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। और ब्लडी स्टीव ने बोला जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। एंड वो उसके सामने आ जाता है और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला था। और वो अपना एन्चेंटेड हेलमेट दे देता है और वो बोलता है तुम फिर से मेरे से फ्रेंडशिप कर लो और मेरा सारा सामान ले लो। बट वहाँ पर ब्लडी स्टीव नहीं मानता है और उस एलेक्स को मारने लगता है। एंड एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और ब्लडी स्टीव उसके पीछे पड़ जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। एंड ब्लडी स्टीव भी उसके पीछे ही था बट यहाँ पर एलेक्स गायब हो जाता है। ब्लडी स्टीव एलेक्स को ढूंढने के लिए उसके एम्पायर में जाता है और वहाँ पर मिलते हैं उसको 3 प्लेयर जो कि एलेक्स के गार्ड थे। और जैसे ही ब्लडी स्टीव अंदर घुसने की कोशिश करता है तभी वो प्लेयर उसको मारने लगते हैं और ब्लडी स्टीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैजिक यूज़ करके उन सभी को मारने वाला था। गार्ड्स को मारने के बाद ब्लडी स्टीव एलिस को ढूंढने लगता है बट वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और ब्लडी स्टीव ने जिस गार्ड को मारा था वहाँ पर उसको ब्लड मिलता है जिससे वो बना लेता है एक पावरफुल स्वॉर्ड। जो नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी वो थी ब्लड सॉल एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी।
और वो फिर निकल जाता है एलिस को ढूंढने के लिए और उसको मिलता है विच का घर और वो विच बोलती है मेरे यहाँ पर एलेक्स नहीं है। और जैसे ही वो अंदर देखने के लिए आता है उसके ऊपर विच एक पोशन फेंक देती है जिससे वो थोड़ा वीक हो जाता है और अंदर से निकलता है एलेक्स जिसके हाथ में एक ब्लू एप्पल था और वो बोलता है तुम इसे खा लो और तुम ठीक हो जाओगे। और वो देने के लिए आगे आता है एलेक्स, बट ब्लडी स्टीव उसको मार देता है और उसका एप्पल गिर जाता है नीचे और वो इस एप्पल को उठा लेता है और अपने पास ही रख लेता है जिससे वो कहीं पर जा ना सके। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है उसको मारने के लिए। और अभी जो होने वाला था बहुत ज़्यादा स्कैरी था और अभी एलेक्स मरने वाला था और ब्लडी स्टीव एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है और एलेक्स को मार देता है। और तभी विच उसके ऊपर वीकनेस का पोशन फेंकती है जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से थोड़ा दूर भाग जाता है और वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो विच बोलती है तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि एलेक्स अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि उसके पास टोटम ऑफ अनडाइंग था। इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने विच को इंस्टेंट किल कर दिया था। यहाँ पर तो विच मर जाती है बट अभी भी एलेक्स जिंदा था और फिर कभी भी नहीं